हाय एवरीवन। डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी पीसीबी रिपेयरिंग सेशन में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं और एक नया सब्जेक्ट लेके आप लोगों को साथ में उपस्थित हो गया हूं। और जो सब्जेक्ट है इन्वर्टर एसी का आउटडोर पीसीबी का ऊपर में। तो आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इंडोर आउटडोर का ऊपर में, लेकिन आज मैं थोड़ा आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज देने वाला हूं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक आउटडोर पीसीबी का ये सब्जेक्ट टेक्नीशियन के लिए आउटडोर पीसी में क्या क्या सेक्शंस होते हैं और वो किसके साथ कौन जुड़ा हुआ रहता है और उसमें क्या क्या फीचर्स रहते हैं आउटडोर यूनिट में अलग अलग कंपनी में। तो मैंने आज ब्लॉक डायग्राम के साथ में आप लोगों को ये डिस्कस करूंगा कि एक आउटडोर यूनिट में इन्वर्टर एसी का आउटडोर यूनिट पीसी में क्या क्या सेक्शंस बना हुआ रहता है और वो किसके साथ कौन कम्युनिकेट है। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक सही से देखते रहिए ताकि आपको पूरा मालूमात मिल जाएगा। मैं डिटेल्स के साथ में बताऊंगा कौन कौन सा सेक्शन इसमें मेनली होता है। कंपनी अलग अलग कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो जो सेक्शंस होते हैं वो सब कुछ मैंने ड्रॉ करके रखा, वो आप लोग को साथ में पूरा डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले ही पहुँचे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और वीडियो अगर और भी अच्छा लगे तो अपना फ्रेंड सर्कल में भी वो शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि अब वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है। आप लोगों का कमेंट हम लोग का मोटिवेशन होता है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे, लेकिन कमेंट कीजिएगा ताकि हम लोग और भी इंस्पिरेशन लेके नया नया कुछ आप लोगों को लिए देते रहूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो मेरा आज का सब्जेक्ट है आउटडोर यूनिट का बेसिक ब्लॉक डायग्राम। मैं बताऊंगा क्या 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 सेक्शंस रहते हैं और किसके साथ कौन जुड़ा हुआ रहता है और क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये मैंने एक मेरे हिसाब में एक कंप्लीट डायग्राम बना के रखा है और इसमें शायद आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। एक आउट ये फ्रेशर के लिए भी है, जो लोग काम सीखना चाहते हैं उन लोग के लिए भी है, या तो जो लोग थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं वो भी उन लोग के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और फ्रेंड्स, एक न्यूज भी देना है मेनली महाराष्ट्र वालों के लिए, क्योंकि ज़्यादा कमेंट महाराष्ट्र वालों से ही आ रहा था क्या महाराष्ट्र में ट्रेनिंग कब होगा। तो वो पल आ चुका है ऑलरेडी। अगले महीना फरवरी का 14 तारीख से 17 तारीख महाराष्ट्र का जलगांव में इन्वर्टर एसी पीसीबी का, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों एसी पीसीबी का ट्रेनिंग होने जा रहा है। 4 दिन का कोर्स है, डेट फिक्स है, जलगांव में है। 14 तारीख से 17 तारीख 4 दिन का ट्रेनिंग होगा। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरे साथ जल्दी कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ अगले महीने है। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं एक फ्री व्हाट्सएप लिंक भी दे दूंगा, आप लोग चाहे तो उसमें जुड़ सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वहीं से। तो और भी एक इन्फॉर्मेशन है, जो लोग आप लोग क्वेरी करते हैं वो मैं इस वीडियो में ही बता रहा हूँ। क्या जब मेरे बंगाल पे मेरा वर्कशॉप पे जब ट्रेनिंग होगा तो वो ट्रेनिंग 5 दिन का होगा, और वेस्ट बंगाल का बाहर जब अलग स्टेट में होगा तो वो 4 दिन का होगा। तो 4 दिन और 5 दिन में कॉमन रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में बेसिक कूलिंग सिस्टम ये कॉमन रहेगा। और आउट ऑफ स्टेट में ओनली इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी का पीसीबी का कोर्स होगा। लेकिन जब ये मेरे बंगाल में मेरे वर्कशॉप पे होगा तो इसके साथ साथ आप लोगों को बोनस फ्रिज पीसीबी इन्वर्टर का मिल जाएगा। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, लेकिन फीस दोनों में बराबर ही रहेगा। और क्या डिटेल्स है वो आप लोग मेरे ग्रुप से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी सब्जेक्ट को शुरू कर लेते हैं। तो आउटडोर हो यूनिट हो, शुरू होगा पावर सप्लाई से, लाइन से जो हम लोग सप्लाई देते हैं। तो इधर से भी देखिए एसी लाइन और न्यूट्रल इनपुट हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, इंडोर यूनिट से आ रहा है। साथ में आएगा अर्थिंग जो ग्राउंडिंग का है। और इन्वर्टर सिस्टम में जो मेन फीचर्स है ये COM और पब्लिक मैंने एस लिख के रखा, कम्युनिकेशन या तो सिग्नल कुछ भी लिखा हो सकता है।
तो ये 4 वायर हम लोग का इंडोर से आउटडोर की तरफ आएगा, लाइन, न्यूट्रल, अर्थिंग और कम्युनिकेशन। तो लाइन न्यूट्रल से शुरू करते हैं। लाइन न्यूट्रल इसका जो पावर सप्लाई का जो पहला स्टेज है, जिसको हम लोग पूरा सेक्शन को बोलते हैं ईएमआई सेक्शन। लेकिन ईएमआई सेक्शन का जो फर्स्ट स्टेज है, मतलब एसी जहाँ पे इनपुट होता है जिस सेक्शन पे, उस सेक्शन में आप लोगों को कुछ वीडीआर मिलेगा, एमओवी मिलेगा, कुछ हाई वोल्टेज का कैपेसिटर मिलेगा। ये सब लाइन फिल्टर से पहले जो जो कंपोनेंट लगा हुआ होते हैं, ये सब मेनली हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होता है। साथ में जो एसी लाइन पे जो स्पाइक आ जाता है, अचानक का वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन आ जाता है, एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी आ जाता है, उस नॉइज को डिक्रीज करने के लिए, हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए ये पहले सर्किट लगा हुआ है। तो मैंने लिख के भी रखा है, यहीं पे देख सकते हैं, स्पाइक एंड हाई वोल्टेज प्रोटेक्ट। जो ईएमआई सेक्शन मतलब जिसको हम लोग नॉर्मली एक लाइन फिल्टर देखेंगे, ये सारे के मिलके ही ईएमआई सेक्शन है, लेकिन लाइन फिल्टर का पहले ये हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए और स्पाइक प्रोटेक्शन के लिए होता है। उसके बाद ये सीधा आ जाएगा हम लोग का ईएमआई फिल्टर पे, जो लाइन फिल्टर होता है, लाइन फिल्टर पे आ जाएगा। तो लाइन फिल्टर से होते हुए उसका सामने भी आपको कुछ एमओवी मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा। उसके जस्ट सामने ब्रिज डायोड से पहले आपको एक पावर रिले मिलेगा। ये पावर रिले का क्या काम है? ये पावर रिले नॉर्मली क्या होता है, ये पावर रिले को पहले बाईपास किया हुआ रहता है एक पीटीसी थ्रू। ठीक है, तो फर्स्ट जब पीटीसी थ्रू सब स्टार्ट होता है, उसके बाद जब पावर सप्लाई चालू हो जाता है, एमसीयू सेक्शन एक्टिव हो जाता है, उसके बाद वो रिले ऑन होता है। और तब क्या होगा, ये रिले के ऊपर से पूरा लोड चलता रहता है। ठीक है, ये पावर रिले होता है। पावर रिले के बाद ये आ जाते हैं हम लोग का ब्रिज डायोड सेक्शन में। ये जो मैंने सेक्शन बता रहा हूँ, ये सब में कॉमन आपको मिलेगा, सभी पीसी में आपको कॉमन मिलेगा, थोड़ा इधर उधर मॉडिफिकेशन रहेगा लेकिन कॉमन मिलेगा ये। तो ये ब्रिज पे आ जाएगा। ब्रिज का आउटपुट जब होगा, एसी इनपुट हो रहा है, डीसी आउटपुट होगा, जो पल्सेटिंग डीसी आउटपुट होगा पहले बिना फिल्टर से। अगर सामने अगर मेन फिल्टर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ रहेगा तो पल्सेटिंग डीसी मिलता है डायोड का आउटपुट से। उसी डीसी से सामने हम लोग को लगा हुआ रहता है पीएफसी सेक्शन, पावर बूस्ट करने के लिए। और पीएफसी का सामने ही हम लोगों का मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, जिसका ऊपर से मेन लोड होता है। कुछ कुछ पीसीबी आप देखेंगे वहीं पे दो पावर सप्लाई बना हुआ होता है, मतलब दो ब्रिज सेक्शन बना हुआ होता है। पावर सप्लाई एमसीयू सेक्शन के लिए एक अलग से एसएमपीएस या तो बक कन्वर्टर यूज होता है। और सेकेंड जो हम लोग का ज़्यादा लोड जहाँ पे आता है आईपीएम ड्राइव के ऊपर, जो यूवीडब्ल्यू ड्राइव सेक्शन के ऊपर, उसका भी पावर सप्लाई अलग से बना हुआ होता है। तो कंपनी अलग कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे मैंने एक ही करके रखा। तो ब्रिज के बाद आ जाएगा हम लोग का पीएफसी सेक्शन। पीएफसी का सामने रहेगा हम लोग का मेन फिल्टर कैपेसिटर, और उसी मेन फिल्टर से हम लोग का सप्लाई आ जाएगा, जो मेन पावर सप्लाई रहेगा। अगर एक पावर सप्लाई रहेगा जो लॉजिक के लिए, या तो हम लोग का मैं बता रहा हूँ और किस किस सेक्शन पे जाएगा। तो इसमें जो पावर सप्लाई होगा आपको मेनली दो टाइप पे मिलेगा, एसएमपीएस टाइप का मिल सकता है या तो बक कन्वर्टर टाइप का मिल सकता है। एसएमपीएस और बक कन्वर्टर का क्या डिफरेंस है, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो बना के रखा, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एसएमपीएस बक कन्वर्टर क्या क्या अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो कुछ भी कंपनी बना सकता है, जो भी हो। वहीं से क्या होगा, एक सप्लाई, दो सप्लाई, तीन सप्लाई, कुछ भी निकल सकता है। अगर बक कन्वर्टर होगा तो उसमें 15 से 18 वोल्ट का कोई भी एक सप्लाई बनेगा। अगर एसएमपीएस होगा वहीं पे 15 वोल्ट बना सकते हैं, 12 वोल्ट बना सकते हैं, अलग से 5 वोल्ट, 6.5 वोल्ट, कुछ भी बना सकते हैं। तो वोल्टेज क्यों बनेगा, मेन पावर सप्लाई से कहाँ कहाँ पे सप्लाई जाता है, एक तो एमसीयू पे देना है, वो 5 वोल्ट का हो सकता है, 3.3 का हो सकता है। जैसे मैंने ये पावर सप्लाई से देखिए, यहीं पे जो मेन 15 वोल्ट बना के रखा, और यहीं से एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा के एमसीयू आईसी को सप्लाई दे दी। उसी 15 वोल्ट सप्लाई आपका जाएगा अगर आउटडोर यूनिट में आपका डीसी मोटर लगा हुआ है, बीएलडीसी मोटर या तो यूवीडब्ल्यू फैन मोटर अगर लगा हुआ है, दोनों के लिए ही ये 15 वोल्ट चाहिए। ठीक है, तो ये 15 वोल्ट मोटर ड्राइव सेक्शन पे चला जाएगा। अगर एसी मोटर लगा हुआ रहेगा तो उसमें ये 15 वोल्ट का मोटर सेक्शन का कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन डीसी सिस्टम के लिए ये 15 वोल्ट की जरूरी है। उसी 15 वोल्ट फिर चला जाता है हम लोग का जो मेन आईपीएम सेक्शन, जहाँ पे यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर के लिए जो आईपीएम सेक्शन बना हुआ होता है, वीएफडी सेक्शन जिसको बोलते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सेक्शन, वो आपका कंप्लीट आईपीएम से भी बना सकता है या तो अलग 6 आईजीबीटी लगा कर भी बना सकते हैं। तो उसके लिए भी 15 वोल्ट की सप्लाई जरूरी है। तो 5 वोल्ट सप्लाई या तो 3.3 वोल्ट सप्लाई हम लोग का एमसी पे पहुंच गया है। 15 वोल्ट सप्लाई इस बोर्ड के लिए ये आईपीएम ड्राइव पे चला गया और जो फैन मोटर ड्राइव सेक्शन है उस पे चला गया। उसके बाद होता क्या है, मान के चलिए ये एमसीयू अभी एक्टिवेट है, सप्लाई मिल गया, एमसीयू अपना काम कर लिया। एमसीयू को काम करने के लिए उसको क्रिस्टल चाहिए 100%, साथ में उसका एक फ्रॉम मेमोरी ऐसी चाहिए, कैसे कंट्रोल होगा, सारे का सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहता है। तो एमसीयू जब खुद एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होने के बाद उसका पहला काम होगा, सारे सेक्शन अगर ओके रहेगा तो उसका पहला काम होगा ये पावर रिले को एक्टिवेट करना, क्योंकि पूरा लोड लगाना है, आईपीएम चालू करना है, कंप्रेसर चालू करना है। अभी लोड के बारी आ गया है, तो एमसीयू फर्स्ट क्या करेगा, उसको खुद रेडी होने के बाद पावर रिले को ऑन कर देगा। ठीक है, पावर रिले ऑन करने के बाद अभी पीटीसी फ्री हो जाएगा, पावर रिले के थ्रू पूरा सप्लाई बनते जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहीं पे देखिए मैंने एक इन्वर्टर एसी का आउटडोर में इंडोर में एक मेन जो स्पेशल सिस्टम होता है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कम्युनिकेशन के लिए मैंने यहीं पे एक ब्लॉक बना के रखा। कम्युनिकेशन का सिंगल वायर ही इंडोर से आउटडोर की तरफ आएगा, और यहीं पे आपको अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन सर्किट मिलेगा। नॉर्मली आपको तो 2 ऑक्टोकपलर से ही मिलेगा, बाकी अलग अलग फीचर्स में बनते हैं। तो इसीलिए मैंने यहीं पे RX GX दोनों ही एरो, सभी जगह पे मैंने एरो भी मार्किंग करके रखा, कौन सिग्नल आउट हो रहा है कौन इन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन पे मैंने इन आउट दोनों ही रखा, क्योंकि ये रिसीव भी करेगा ट्रांसमिट भी करेगा। ठीक है, ये कम्युनिकेशन चैप्टर हो गया है। और उसके बाद ये जो मोटर ड्राइव सेक्शन है, इस पर सिर्फ सप्लाई दिया था। सप्लाई के बाद स्पीड वेरिएशन के लिए एमसीयू कमांड देगा, और अगर डीसी मोटर है तो उसका फीडबैक सेक्शन भी होता है। इसलिए मैंने यहीं पे 3 एरो और भी सिग्नल जाएगा, वो मैंने ड्रॉ नहीं की है। तो सप्लाई दिया, ड्राइव पल्स दिया, और एक फीडबैक का रूट, यहीं पे एरो देखिए फीडबैक आएगा। मैंने पॉइंटिंग नहीं की है, लेकिन इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्या क्या हो रहा है इसमें। तो फैन मोटर सिस्टम है। उसके बाद आपको थर्मिस्टर सेक्शन मिलेगा, सेंसर। आउटडोर यूनिट में सबसे कम आपको एक तो सेंसर मिलना ही है, जो एम्बियंट सेंसर होता है। आउटडोर यूनिट में जब सेंसर हम लोग लगाते हैं तो उसका नाम हम लोग एम्बियंट सेंसर बोलते हैं। उसी सेम सेंसर अगर इंडोर में लग जाएगा तो हम लोग बोलते हैं रूम सेंसर। लेकिन दोनों का काम बराबर है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो कम से कम एक मिलेगा, और ज़्यादा आपको 3 मिल सकते हैं आउटडोर में। यहीं पे मैंने और एक भी ड्रॉ करके रखा है, यहीं पे देखिए और एक सेंसर मैंने यहीं पे, सेंसर थर्मिस्टर का जो ये कनेक्टर है, कनेक्टर से देखिए एक एम्बियंट सेंसर ड्रॉ करके रखा। एम्बियंट शायद आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, ये इधर मैंने एम्बियंट सेंसर ड्रॉ करके रखा, और ऊपर में मैंने ये डिस्चार्ज सेंसर बना के रखा। तो ये 2 रखा, और भी एक मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो कंपनी का वो डिपेंडेंट है। तो सेंसर के बाद आ जाऊंगा कहाँ पे, कम्युनिकेशन मोटर ड्राइव हो गया है। इसके बाद सेट आपका चालू हो जाएगा। आईपीएम और कंप्रेसर अगर आपका सही है तो सिस्टम आपका चालू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये सिस्टम बराबर काम कर रहा है कि नहीं, सारे के सारे इंफॉर्मेशन एमसीयू से खुद लेता है। जैसा एमसीयू से सारे कमांड निकलते हैं, वैसा ही वो ऐसा ही सारे सेक्शन से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, क्या सब कुछ बराबर चल रहा है क्या। इसके लिए ये इन्वर्टर सिस्टम में बहुत सारा प्रोटेक्शन लगा हुआ रहता है, जो फीडबैक सेक्शन लगा हुआ रहता है। तो ये फीडबैक सेक्शन कैसे कैसे होता है, क्या क्या इसमें फीडबैक रहते हैं, वो भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहीं पे ही देखिए,
ये जो कम्युनिक फीडबैक सेशन है, ये भी मैक्सिमम मैंने ड्रॉ करके रखा, कुछ कुछ कंपनी में कम भी हो सकता है। जैसा मैंने यहीं पे देखिए फर्स्ट, ये देखिए आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होगा, पहले से मैं दूर कर दूँ। यहीं पे एक एमसीयू लिखा, यहीं पे और एक एमसीयू लिखा, ये दोनों सेम ही एमसीयू है, एक ही एमसीयू है। इधर स्पेस आने का स्पेस नहीं था, इसलिए अलग से मैंने ड्रॉ करके रखा, इसलिए एमसीयू 1 भी यहीं पे लिख के रखा, यहीं पे भी एमसीयू 1 लिख के रखा, सेम सिंगल ही एमसीयू है ये। तो यहीं पे पहले एक फीडबैक आएगा जो एसी लिंक का, एसी लिंक का सिग्नल। एसी लिंक कहाँ से आपको मिलेगा? जो हम लोग का एसी लाइन पे एसी सप्लाई इनपुट हुआ है, लाइन फिल्टर की बाद, लाइन फिल्टर के बाद से आपको लाइन और न्यूट्रल दोनों रूट से ही आपको एसी लिंक का जो कमांड है ये एमसीयू को जाएगा, ठीक है। उसके बाद डीसी लिंक, डीसी लिंक कहाँ से आएगा? जो हम लोग का मेन फिल्टर पे जो 320 वोल्ट, 340, 290 कम ज़्यादा कुछ भी जो होगा, उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा एमसीयू पे। जो देख सकते हैं मैंने ये 320 का जो लाइन है, इसे मैंने डीसी लिंक लिख के रखा है। और भी किसी किसी पीसी में आपको प्री डीसी लिंक भी मिलेगा, मतलब डीसी मेन फिल्टर से जाने से पहले। वो कहाँ से लेगा? मैंने बताया था जो ब्रिज के बाद जो डीसी बनता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है, उसी पल्सेटिंग डीसी से ही ये प्री डीसी लिंक बनता है। डायोड से जो आउटपुट हो रहा है, मतलब पीएफसी का पहले, पीएफसी का पहले से ही ये प्री डीसी लिंक ले लेते हैं। तो एसी लिंक देख लिया, डीसी लिंक, प्री डीसी लिंक, तीनों ही एमसीयू को फीडबैक आता है। उसके साथ साथ में जो मेन फीडबैक लोड का, लोड किसके ऊपर है? एक तो जो सप्लाई दे रहा है, मतलब पीएफसी सेक्शन का ऊपर लोड है। सेकंड लोड किसके ऊपर है? आईपीएम का ऊपर है, जो वीएफडी सेक्शन का ऊपर है, क्योंकि वो किसको चला रहा है? वो हम लोग का जो मेन यूनिट है कंप्रेसर, कंप्रेसर को चला रहा है। तो आईपीएम का लोड किसका है? कंप्रेसर का। और आईपीएम किसका ऊपर डिपेंडेंट है? पीएफसी का ऊपर। तो पीएफसी का जो लोड होता है ये होता है टोटल लोड कैलकुलेशन। तो पीएफसी सेक्शन से जो आईजीबीटी लगा हुआ रहता है, उसका जो इमीटर पॉइंट है वहीं पे शंट रजिस्टर लगा हुआ रहता है, और उसी पॉइंट से ही, इमीटर पॉइंट से ही करंट सेंस लेके फीडबैक दिया जाता है एमसीयू को, जिसके लिए एक ऑपरेशन एम्पलीफायर या तो कंपैरेटर आईसी लगा हुआ होता है। ये आपको कॉमनली मिलेगा। जैसे यहीं पे मैंने उधर लाइन कनेक्ट नहीं किया, लेकिन यहीं पे मैंने लिख के रखा, देखिए ये पीएफसी से आएगा और ये ऑप एम्प पे जाएगा या तो कंपैरेटर पे जाएगा। ऑप एम्प कंपैरेटर क्या है, इसका डिटेल्स ट्रेनिंग पे बताया जाता है। यह तो बहुत, मेरा भी बहुत वीडियो बना हुआ है, आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। इसमें बहुत सारे टेक्नीशियन को कन्फ्यूजन आ जाता है, ऑप एम्प कंपैरेटर ये क्या है, दोनों सेम है या दोनों अलग है। ये सारे के सारे डिटेल्स ट्रेनिंग पे बताया जाता है डिटेल्स के साथ में। और सेकंड मैंने यहीं पे जो लिखा, आईपीएम, आईपीएम या तो वीएफडी कुछ भी हो, यहीं से क्या होता है, ये आईपीएम से तीनों अलग अलग सेंस भी लिया जाता है, या तो तीनों मिलके सिंगल सेंस भी लिया जाता है। वो कंपनी का डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ भी करे लेकिन फीडबैक लिया जाएगा। तो मैंने यहीं पे एक ही आईसी ड्रॉ करके रखा है, इसमें दोनों ही इनपुट दे दिया और यहीं से करंट से एमसीयू को पहुंचते हैं। तो ऐसे ही एक आउटडोर यूनिट में ये सब मेन मेन सेक्शंस आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये सारे सेक्शंस का डिटेल्स आपको ट्रेनिंग कोर्स में कम्प्लीटली मिल जाता है। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है 4 दिन 5 दिन में क्या होता है। मैं आपको गारंटी के साथ एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी जो कोर्स नॉर्मली 6 महीना 1 साल का ऑनलाइन का कोर्स चल रहा है, उससे ज़्यादा टॉपिक्स मैं 4 दिन में कवर करूँगा, वो भी डिटेल्स के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स शायद आप लोगों को समझ में आ गया है। एक आउटडोर यूनिट में मैंने मैक्सिमम सेक्शंस ड्रॉ करके रखा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए मैंने बहुत मेहनत करके, देखिए ये फ्री में दे रहा हूँ, इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ आपका समय लग रहा है। तो वीडियो को हमेशा पूरा देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा डिटेल्स नॉलेज मिले।
तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो, आज का सब्जेक्ट यहीं तक है, फिर मिलते हैं नया कुछ टॉपिक्स लेके। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, अपना फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए ताकि सबको इसका नॉलेज मिले। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय।